गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, पेपर सेकंड हमने स्टार्ट कर दिया है, पेपर फर्स्ट हमारा चल रहा है, उसमें हमने कोशिका का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है ब्लड का चल रहा है। तो ब्लड हमारा, आपको ब्लड की जो बेसिक्स है उनके बारे में बताया था कि क्या होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके इन फ्यूचर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तैयारी करते हैं, तो जनरल जो साइंस होती है, सामान्य जो विज्ञान है, उसके अंदर ब्लड से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये आपका सारा क्या है, जनरल साइंस के अंदर आता है और आपका सारा ही ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आने वाले टाइम में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी, आपके इन एग्जाम्स के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम जो ब्लड का कर रहे थे, इसमें आपको बताया था कि ब्लड क्या होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, ये सारा हमने किया था। फिर हम बात कर रहे थे ब्लड के कार्यों की बात कर रहे थे कि ब्लड हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, इसका क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले आपको बताया था इसमें पोषक पदार्थों का संवहन, पोषक पदार्थों का संवहन क्या होता है। इसमें कोई भी जो वस्तुएं होती है, ब्लड क्या करता है हमारे शरीर में, चाहे वो पोषक न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे ग्लूकोज है, विटामिन्स हैं, खनिज लवण है, ये हमारे सभी क्या है, पोषक पदार्थ होते हैं। फैट है, फैटी एसिड्स हैं, लाइपेज हैं, ये सारे क्या है हमारे पोषक पदार्थ होते हैं। इनका संवहन यानी ये सभी हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा, ब्लड में जाकर ये मिल जाते हैं और ब्लड के द्वारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, दूसरे ऑर्गन से को और कोशिकाओं तक ये है पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ब्लड करता है, रक्त करता है, ये सारे कार्य। तो सबसे पहला इसका कार्य था पोषक पदार्थों का संवहन। दूसरा जो इसका कार्य है वो है गैसों का संवहन। आपको बताया है कि जो ब्लड है वो गैसों का भी संवहन करता है, O2 और CO2, CO2 और O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती हैं, इनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का, यानी CO2 को तो बाहर निकाल देता है सारे शरीर से, इसको बाहर निकाल देता है। जो ऑक्सीजन होता है उसकी सप्लाई सारे शरीर में कहाँ किससे होती है, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में इसकी सप्लाई होती है। तीसरा जो कार्य है वो है रोगों से रक्षा करना। ब्लड का जो कार्य है अगला है वो है रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करने का काम कौन करता है, हमारे शरीर में ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा है और इसमें क्या पाया जाता है, WBC है, RBC है और प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स होती हैं हमारे शरीर में, प्लाज्मा पाया जाता है, WBC ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल के अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती है।
प्लाज्मा और WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं। प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में, इसकी जो मात्रा होती है 55% होती है और इन तीनों की जो मात्रा होती है वो 45% होती है। अभी एक बार आपको मैं इसके ब्लड के फंक्शन करवाती हूँ, उसके बाद में अगली जो क्लास होगी उसमें आपको इन चीजों का डिटेल से बताऊंगी। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? WBC पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? WBC, इनकी जो संख्या होती है वो RBC और प्लेटलेट्स के कंपैरिजन में इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है, लेकिन इनकी संख्या कम होने के बावजूद भी इनका जो फंक्शन होता है हमारे शरीर में वो इम्पोर्टेंट होता है। WBC क्या करती है? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, यानी ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। WBC रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, इसीलिए ये हमारी, अगर इनकी संख्या हमारे शरीर में कम हो जाती है तो हमारा शरीर बीमारियों से घिर जाता है, और इनकी मात्रा और भी अधिक कम हो जाती है तो जो व्यक्ति है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स पाई जाती है उनके अंदर WBC पाई जाती है, जो हमारे शरीर में किसका कार्य करती है? रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोन का संवहन। ब्लड के द्वारा हार्मोन का संवहन, मनुष्य के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो ग्रंथियां पाई जाती है, यह ग्रंथियां होती है वो क्या करती हैं? हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, हार्मोन्स निकालती हैं, और वह रक्त के द्वारा शरीर में एक जगह से दूसरी जगह हार्मोन्स पहुंचाए जाते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला पिट्यूटरी हार्मोन, पीयूष जो ग्रंथि होती है उससे हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो है पिट्यूटरी हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। जो इस प्रकार के और भी काफी प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, इन हार्मोन्स को ब्लड के अंदर ये मिल जाते हैं, और जो ब्लड होता है उनको एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ब्लड करता है। इनको सभी ऑर्गन्स के जो निकलते हैं हार्मोन्स, उनको ब्लड में मिलकर सभी इनके और भी आगे के फंक्शन होते हैं उनको करने में मदद करता है। फिर है शरीर के ताप को संतुलित बनाए रखता है। जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के ताप को संतुलित बनाकर रखता है।
कर रखता है और शरीर के जिन अंगों को गर्मी की आवश्यकता होती है वहाँ गर्मी का काम रक्त के परिसंचरण के द्वारा होता है। जहाँ पर गर्मी की आवश्यकता होती है रक्त वहाँ पर गर्मी पहुँचाने का कार्य करता है। अगला है रक्त का थक्का बनाना। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग बनाते हैं। आप देखते हैं कि जब हमारे चोट लग जाती है, कई बार बहुत बार हमारे चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद थोड़े ही समय बाद में, कुछ ही समय के बाद में हमारा ब्लड है वो बहना बंद हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न आपको पता है क्यों बंद हो जाता है? हमारे जो ब्लड है उसमें क्या बन जाता है, फाइब्रिनोजन जाल होता है जो एक सूखी पपड़ी जैसा बन जाता है। फाइब्रिनोजन जाल है वो उसके ऊपर आकर लग जाता है जिसमें ब्लड फंस जाता है और वहीं पर वो बंद हो जाता है वो जाल। तो क्या बन जाता है उसके ऊपर, फाइब्रिनोजन का जाल बन जाता है जो ब्लड को बाहर आने से रोकता है। इसे क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का बनना कहते हैं। अगर हमारे शरीर में ब्लड का थक्का ना बने, हमारे अगर चोट लग जाए हमारा ब्लड बहता ही रहे तो ब्लड लॉस हो जाएगा। ब्लड लॉस होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनना अति आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं घाव, चोट आदि की मरम्मत करना। आदि की मरम्मत करना। ब्लड का जो कार्य है वो क्या है? रक्त में WBC पाई जाती है। WBC क्या करती है? एंटीजन और एंटीजन बॉडीज का निर्माण करती है और फाइब्रोबिन नामक जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण करती है और जो घावों को भरने के साथ साथ क्या है, अभी आपको बताया था कि थक्का बन जाता है तो वो फाइब्रिनोन जो प्रोटीन होता है वो घावों को भरने का काम करती है, उनकी मरम्मत करती है। अब है अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखना। अम्ल और क्षार का संतुलन बनाना। हमारे शरीर में ब्लड अम्ल और क्षार का संतुलन बनाकर रखता है। अगर अम्ल और क्षार में pH अलग अलग होता है, आपको बताया था जब किसी पदार्थ का pH मान है, आपको क्या बताया था, 0 to 7 और 7 to 14। जो इधर जो होता है वो होता है हमारा अम्ल और इधर जो होता है वो क्या होता है, क्षार। और ये जो होता है यानी 6.9 तक जो होता है वो अम्ल होगा और 7.1 से जो स्टार्ट होगा वो क्षार होगा और जो 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। जिस भी पदार्थ की प्रकृति 7 होती है वो उदासीन कहलाएगा
जाता है ब्लड। तो अम्ल और क्षार का क्या बनाकर रखता है, यह बैलेंस बनाकर रखता है। तो इसी प्रकार रक्त हमारे शरीर में पीएच की जो प्रकृति है उसको उदासीन बनाकर रखता है, ना ही उसको बढ़ने देता है, अम्लीय होने देता है, ना ही उसको क्षारीय होने देता है, तो उसके बैलेंस को बनाकर रखता है। त्वचा और कोशिकाओं को नम बनाए रखना अगला जो इसका कार्य है। त्वचा और कोशिकाओं को नम बनाना, इनको क्या करता है, सॉफ्ट बनाकर रखता है। त्वचा और कोशिकाओं को नम बनाकर रखता है। यह हमारी त्वचा और कोशिकाओं को सूखने नहीं देता ब्लड। फिर है रक्त के चाप को नियंत्रित करना अगला जो इसका कार्य है। रक्त के चाप को नियंत्रित करना, ब्लड क्या कार्य करता है, रक्त का जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी दर का पता भी रक्त के बहने से चलता है। अगर रक्त तेज तेज बहता है तो ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है, अगर धीरे धीरे बहता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो रक्त का धीरे धीरे और तेज तेज बहना ये क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने किया फंक्शंस ऑफ ब्लड, इसमें हमने जो भी रक्त के कार्य हैं उन पर डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस